न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तो देश को पीएम के रूप में नहीं मिले होते मोदी, तो स्वामी की बात मानकर त्याग दी संन्यास बनने की इच्छा। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार और गरवर के बीच 40 मिनट में क्या हुई बातचीत। जनता देख रही है, मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सरकार पर बरसे राहुल गांधी। तो देश को पीएम के रूप में नहीं मिले होते मोदी, स्वामी की बात मानकर त्याग दी सन्यासी बनने की इच्छा। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते यदि वह साल 1996 में सन्यासी बन गए होते, लेकिन उन्होंने सन्यास लेने से स्वामी अंतनाशन से रोका और लोगों के बीच से रहकर उन्होंने सेवा करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल स्वामी अशस्त्रानंद साल 1966 में रामकृष्ण मिशन के प्रमुख का कार्यभार संभालने लिए गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे। युवा नरेंद्र मोदी पर स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रभाव था। इस प्रभाव में वह श्री सन्यास बनना चाहते थे। मोदी कुछ दिनों से आश्रम में भी रहे थे। स्वामी ने मोदी को सन्यास लेने से रोका गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने सन्यासी बनने की अपनी इच्छा से स्वामी अनंतानंद को अवगत कराया। अनंतानंद ने कहा है कि मोदी की बात सुनकर उन्होंने सन्यास के लिए उचित नहीं है समझे, बल्कि उन्होंने लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए नहीं है। 2013 में बेलगुरी मठ गए थे नरेंद्र मोदी जी। साल 2013 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेलगुरु मठ का द्वार लिया। इसके बाद उन्होंने यात्रा के दौरान उनसे कहा है कि अपनी किशोर अवस्था के समय स्वामी आसक्तानंद जी के सन्यासी ने मुझे कुछ समय गुजरात का सौभाग्य समझाया। उस दौरान उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। मुझे स्वामी का हमेशा साथ मिला और जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार और गरवर के बीच में क्या हुई 40 मिनट तक बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार सुबह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलकर से भेंट हुई थी, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद वह राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री के राजभवन जाने पर हर बार की तरह इस बार भी तेजी से चर्चा गर्म हो गई। सुबह जब राज्यपाल से मिलने थे तो राष्ट्रपति जनता दल के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्विनी यादव साथ थे। राजभवन में कुछ उनके साथ नहीं गए, इस कारण चर्चा और तेज हो गई। वैसे 2 दिन पहले राजकोट के 3 मुख्यमंत्री के विभागों में बदलाव और अफसरों के एक मुफ्त तलबान के आदेश को देखते हुए यह मुकाबला सामने आया था। 40 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई और फिर नीतीश कुमार निकले तो बिन कुछ बोलते मुस्कुराते हुए आवास लौट गए। नीतीश के मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह थी? मुख्यमंत्री ने राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से बात नहीं की। राजभवन से कुछ ही देर पर मुख्यमंत्री आवास भी है। इस बीच मीडिया को दोनों दरवाजों पर जुटाया था, लेकिन सभी ने सीएम का सिर्फ मुस्कुराता चेहरा ही नोटिस किया। इस बीच सरकार ने उपस्थल की है कि अफवाह यह भी उड़ाई है कि एक नजर आई, लेकिन फिर मुस्कुराहट को देखते हुए फिर उनकी बातें बदल गई। मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट संभवतः ऐसी अफवाहों के कारण ही हो रही है क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रपति जनता दल कोर्ट के 3 मंत्रियों के विभागों से फेरबदल के साथ साथ ही फास जताई थी। इसी दौरान सब कुछ के हिसाब से यह भी कहा जा रहा है कि उथल पुथल होने से यह देखने को यह फैसला आज भी कायम स्वरूपी होगा या नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जनता देख रही है, मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुवाहाटी पहुंची हुई है। सोमवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से मेघालय पहुंची थी और अब सरकार में अपनी आखिरी पड़ाव के लिए फिर से असम के गुवाहाटी पहुंची है। कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने मंगलवार को गुवाहाटी के छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी का जनसभा को संबोधित था। कांग्रेस का दावा है कि उनकी योजना गुवाहाटी में रोड शो या पदयात्रा करने की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी दोपहर में कायम स्वरूपी जिले में दमदाम से लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर रहे थे। इसके बाद दोपहर के लंच के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा बरपेट जिले में पद्म यात्रा की गई। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करने से विश्वपुरी में एक न्याय यात्रा भी विकासी गई। उन्होंने संबोधित करते हुए विवासियों से कहा है कि मुझे मंदिर जाने से रोक रहा है और प्रभु श्री राम यह सब देख रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइव, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।